नमस्ते, सुप्रभात, जय जिनेंद्र। आज तारीख है 6 अगस्त, वार है शुक्रवार। और जैसा आप जानते हैं, ज्ञान कणिका और अन्य कई ग्रुप्स में इन दिनों जीना इसी का नाम है सीरीज चल रही है। इसी के साथ साथ हम किसी से नहीं कम नहीं सीरीज भी लगातार प्रसारित हो रही है। ये दोनों जो एपिसोड हैं, दोनों जो श्रृंखला है, वो एक है महिलाओं और बच्चों को समर्पित विशेष रूप से, और जीना इसी का नाम है जो है वो वैचारिक स्तर पर, प्रौढ़ स्तर पर अपना प्रसारण कर रही है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, इस सीरीज को कल 70वां एपिसोड प्रसारित हुआ, और ये बड़े गर्व, खुशी, प्रसन्नता, अचीवमेंट का विषय है। क्योंकि ये जब श्रृंखला शुरू हुई थी तब लॉकडाउन का समय था, और समाज के लिए, देश के लिए, नगर के लिए अच्छा समय नहीं था। हमारे कई साथी, कई रिश्तेदार उस समय हमसे विदा हुए। तो ये कारण ये रहा, और आज होते होते इस पे विभिन्न सामाजिक विषयों पर, विभिन्न धार्मिक विषयों पर, विभिन्न कलात्मक विषयों पर हमारी चर्चा लगातार चल रही है। और उसमें वक्ताओं का भी पूरा महत्वपूर्ण योगदान है। और साथ ही साथ एक चीज़ और अच्छी है कि समीक्षा के रूप में भी हमें लगातार अच्छी समीक्षाएं इन एपिसोड्स पर प्राप्त हो रही है। और निश्चित रूप से श्री ललित जी जैन, श्री लड्डू लाल जी, श्री विनोद कुमार जी, श्री ताराचंद जी, श्री अनिल जी जयपुर, श्री मुकेश जी खातोली वाले, और अब तो इन दिनों श्री पदमचंद जी जैन मीणा कॉलोनी, श्री गौतम चंद जी बैंकॉक से वो भेज रहे हैं। कहने का मतलब ये है, मैं अभी सारे नाम मान लो कुछ भूल भी सकता हूँ। मेरा छोटा ब्रदर प्रकाश भी अब थोड़ा थोड़ा लिखने लगा है। तो ये जो त्रिवेणी बनी है, मेरे द्वारा सबका संयोजन किया जाता है, बीच में लेक्चर दिए जाते हैं, और साथ ही वक्ताओं द्वारा जो अपने वक्तव्य दिए जाते हैं, और उस पर फिर समीक्षा होती है। तो इस समीक्षा तभी हो सकती है जब उसको, एपिसोड को आपने ध्यानपूर्वक सुना हो, उस पर विचार किया हो, तब आप उस पर लिख पाते हैं। तो एक बहुत ही परफेक्शन, यानी कहना चाहिए सोने में सुहागा वाली बात है। तो आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, और मेरे को लगता है कि ये चीज़ अब, जैसा सुबह ललित जी ने लिखा कि 70 नहीं है 700 तक पहुँचेगा, तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी भावना व्यक्त की है। और देखिए, शब्दों में ज़रूर ललित जी ने कहा है, पर सभी लोगों की भावना है। अभी मैं एक हफ्ते के राजस्थान प्रवास पे था, जिसमें 2 दिन सवाई माधोपुर, 1 दिन, आधा दिन चौथ का बरवाड़ा, और करीब 5 दिन मैं जयपुर रुका। इस बीच विभिन्न रिश्तेदारों से, समाजजनों से, मित्रों से भेंट हुई। हालांकि सबसे नहीं हो पाई, पर जितनों से हुई, सब कहीं ना कहीं अपने इस सीरीज़ से परिचित थे, इस सीरीज़ को सुन रहे हैं, इस सीरीज़ की प्रशंसा कर रहे हैं। तो भले यहाँ पर वो उनकी प्रतिक्रिया नहीं आती हो, तो भी वो सबका इसमें समर्थन है, सहयोग है और अनुमोदना है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसी प्रकार से मैंने कई जगह फ़ोन किए थे कि भाई आप अपना एपिसोड बनाओ कर भेजो, परंतु उनकी मजबूरी है, या अभी उस समय उनका मानस नहीं है, या मतलब कुछ कठिनाई आ रही है। तो वो भी कोई बड़ा विषय नहीं है। जब भी उनको समय होगा, जब भी उनका मन होगा, तब वो उनके एपिसोड भी हमको मिल जाएंगे। और अभी कम से कम उनके अनुमोदना है, वो देखते हैं, सुनते हैं। इसी के साथ एक अच्छी चीज़ ये है कि ये यहाँ केवल भारत तक ही सीमित नहीं है। दुबई में पूरे देखे जा रहे हैं एपिसोड, बैंकॉक में देखे जा रहे हैं, तो और एक सऊदी अरेबिया में है, एक ईस्ट अफ्रीका में भी है, या वेस्ट अफ्रीका, जो भी। कहने का मतलब देश विदेश में, यूएस में देख रहे हैं लोग, तो जो जो भी हमारे समाज के लोग वहाँ हैं।
तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन पड़ा है और मैं चाहता हूँ कि आप सबके सहयोग से ये लगातार चलता रहे। हालांकि इसमें मुझे 3-4 घंटे का समय देना पड़ता है, पर चूँकि ये मेरा शौक़ है, मेरा पैशन है और मेरी रुचि है और मुझे समय भी है, क्योंकि इस प्रकार से मैंने मैनेज कर रखा है, बच्चों ने भी अनुमति दे रखी है, परिवार ने, तो ये चीज़ एक अच्छी चल पड़ी है। तो ये 5-6 मिनट मैंने 5.5 मिनट ये बात कही कि निश्चित है 70 एपिसोड, 70 है ना, अब हम बहुत ही वरिष्ठता की ओर आ गए हैं और 100वें एपिसोड की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसको केवल औपचारिकता न रह जाए, रिपीटेशन न रह जाए, केवल ये धार्मिक चैनल बन के न रह जाए, केवल ये सामाजिक चैनल बन के न रह जाए। मैं चाहता हूँ ये एपिसोड में सब तरह की विविधता आना चाहिए। यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारा विविध प्रकार का नॉलेज बढ़े, इसलिए इसको किसी क्षेत्र विशेष से सीमित करना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। इसीलिए हम विविध रंग में इन चीज़ों को बता रहे हैं। इसमें हम सांस्कृतिक चीज़ चाहते हैं, मनोरंजन की चीज़ चाहते हैं, खेल के ऊपर चीज़ चाहते हैं, देश के ऊपर चाहते हैं, और मैं समझता हूँ बहुत सारी कलाएं हैं। पर्यटन के ऊपर तो है ही। अब पर्यटन में मेरे को कोई बहुत अधिक अभी कोई शौकीन या योग्य या लिखने वाले अभी नहीं मिले हैं। मैं भी अब शुरू करूँगा थोड़ा सा सैर कर दुनिया की गाफिल। बहुत सारे जगह है जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ, जिसके बारे में एपिसोड बनाना चाहता हूँ, पर अभी ये जीना इसी का नाम है में अच्छी रिस्पांस देखकर, और मैं चाहता हूँ जैसा लिखा गया सुबह कि भाई वेटिंग करना पड़ रही है, एक्चुअल में मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो एपिसोड आ जाता है किसी का, तो मुझे थोड़ी सी चिंता हो जाती है कि इनको ज़्यादा वेट ना करना पड़े। अब चूँकि पिछले समय में काफ़ी अच्छे संख्या में एपिसोड आ गए थे, तो उनको प्रसारित करना मैंने पहले ज़रूरी समझा, इसलिए 60वें के बाद 70वें में आया। पर अब देखिए, उस दिन हमने किशोर कुमार जी पर एक एपिसोड किया, कल हमने बात की थी मंजिल को न भूलें, पड़ाव कोई मंजिल ना समझें, उस पर भी अच्छी बात हुई। आज एक और विषय लेकर मैं ही उपस्थित हूँ। कल हो सकता है कल परसों हम मेहमानों से बात करें 2 दिन, पर आज मैंने पुनः लेना उचित समझा कि एक अच्छा विषय आज मेरे सुबह ख्याल आ गया एकदम, तो मुझे लगा नहीं, ये विषय आज मुझे लेना चाहिए। तो ये विषय बड़ा मतलब मौजू है, मौजू मतलब रिलेवेंट, प्रासंगिक। देखिए, सुबह एक बहुत अच्छी पोस्ट डाली थी BIG प्रकाश चंद्र जैन, सुनारी वाले, आदर्श नगर में, जो हमारे राष्ट्रीय पुरवाल संघ के कोषाध्यक्ष भी है, बहुत जोरदार व्यक्ति है, कि बुढ़ापा और वरिष्ठ था। बहुत अच्छी पोस्ट सुबह लगी मेरे को कि बुढ़ापा क्या है और वरिष्ठता क्या है। उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छी पोस्ट उन्होंने फॉरवर्ड की है। तो प्रकाश जी साहब, BIG को धन्यवाद। और वही विषय मेरे को सुबह जम गया कि इस विषय में एक बात करना चाहिए। देखिए, मैं तो चाहता हूँ हर व्यक्ति, चाहे वो शिक्षक हो या ठेले पर अपनी दुकान माले लगाने वाला व्यक्ति, उसको पढ़ना चाहिए। पढ़ने में लोग पता नहीं क्यों सोचते हैं कि ये शिक्षकों का काम है, विद्यार्थियों का काम है। अरे इवन अब तो शिक्षक और विद्यार्थी भी पढ़ना कम पसंद करते हैं, सामान्य बातें कोर्स के अलावा। जबकि मेरा कहना है कि आप भले ही पेंटिंग करते हो, कलर पोतते हो, दुकान चलाते हो, मिठाई बेचते हो, सेव बेचते हो, कपड़ा बेचते हो, अरे भाई पढ़ो। अगर आपको पढ़ना लिखना आ गया है, 5वीं 6वीं पास हो, बहुत है पढ़ने के लिए, इतनी कक्षा पढ़ना। पढ़ने की आदत ही आपको जीवन में आनंद देगी। अब पढ़ने का मतलब केवल धर्म ग्रंथ पढ़ना ही नहीं है, हम सब पढ़ना मतलब धर्म ग्रंथ। अरे भाई बहुत विषय हैं, और हम एक सामान्य मनुष्य हैं, सामान्य सामाजिक प्राणी हैं पूरा जो है, और हम धर्म भी कहाँ ढंग से पढ़ पाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि पढ़ने का शौक़ मेरे को बहुत अभी इतना काम आ रहा है। लॉकडाउन है, लोग आ जा कम रहे हैं, उम्र है, बच्चे अपने अपने में व्यस्त हो जाते हैं, अब आप क्या करोगे, फिर इधर उधर करते रहो। तो पढ़ने की वजह से देखिए, ये मोबाइल तो अभी आया है, ये टीवी और ये सब चीज़ें बाद की बात है। हम जिस समय विद्यार्थी थे उस समय पढ़ने के अलावा और कोई साधन था ही नहीं हमारे को ज्ञान प्राप्ति का। रेडियो ज़्यादा से ज़्यादा, इन दोनों का हमने जम के उपयोग किया।
मैंने रेडियो की इंग्लिश न्यूज़ सुन सुन के थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीखी। मैंने कहा और क्या रास्ता है, 5-6 साल ट्यूशन पे भी गया ग्रामर सीखने, और मैंने कहा ये ग्रामर वामर में फंस जाएंगे, कोई आएगी ना करेगी। फिर मेरे को ये बढ़िया लगा, एक तो किताबें पढ़ी अंग्रेजी में खूब कोशिश कर करके, और एक इंग्लिश न्यूज़। तो देखिए रेडियो से भी हमने फ़ायदा उठाया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ भैया, पढ़ो। तो आज जो मेरा विषय पढ़ापे पे नहीं है, एक मैं चूँकि देखिए मेरे जो आध्यात्मिक गुरु तो है डॉक्टर हुक्मचंद जी भारिल। आज थोड़ा मैं कोई भी चीज़ रहस्य नहीं रखना चाहता। आज जो मेरे को अच्छा लगता है, संतोष है, मैंने 7-8 साल पहले ही नौकरी छोड़ दी अच्छी वाले, क्लास 1 गजेटेड, और बड़े आनंद से खरगोन रहा, बड़े आनंद से इंदौर रह रहा हूँ, बड़े आनंद से जयपुर रहता हूँ। कहीं भी जाओ गांव में रहूं, आनंद से दुबई रहा, आनंद से श्रीलंका रहा है, कोलंबो, आनंद पूर्वक काठमांडू घूमे हम, कहीं भी जाए। इवन शिखर जी में खूब आनंद आया है। ऐसे हमने एक बार बुंदेलखंड की यात्रा की, तो छोटे छोटे गांव हैं, आहारदीप, पपोरा जी, सागर, दलपतपुर, नैनागिरी, सोनागिरी, अब इनमें भी आनंद है। तो प्रश्न ये है कि जहाँ जाओ वहाँ आनंद, इसके लिए बड़ा शहर या छोटा गांव कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो जो आनंद आया है ना, देखो फिर मैं बताना चाहता हूँ, पढ़ने से, पढ़ने की रुचि अगर पैदा कर लो तो आपकी जवानी, बचपन, बुढ़ापा सब सही है। आज भी किताबों का वो महत्व है भाई, जो आपको गूगल से नहीं मिले। गूगल से इन्फॉर्मेशन मिलेगी, शांति और ज्ञान नहीं मिलेगा, ये मान लो। इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इन्फॉर्मेशन का भी यूज करिए, पर इन्फॉर्मेशन के बाद ज्ञान ही लाना पड़ेगा। तो खैर ये विषय तो मेरे आज है नहीं, विषय तो है सुखमय बुढ़ापा। तो मैं बता रहा था कि एक तो मेरे आध्यात्मिक गुरु है डॉक्टर हुक्मचंद जी भारिल, और स्वास्थ्य संबंधी गुरु है विट्ठल दास जी मोदी। ये आरोग्य मंदिर गोरखपुर के संस्थापक हैं, और मैं समझता हूँ बहुत 30-35 साल पहले मैं इनके परिचय में आया। रायपुर में जब मैं HOD था, तो तब से मैं आरोग्य मंदिर और आरोग्य पत्रिका से जुड़ा हुआ हूँ। और वाकई में प्राकृतिक चिकित्सा मेरा प्रथम पसंद है, मेरी पहली पसंद प्राकृतिक चिकित्सा ही है। और मैंने ये 62 साल की उम्र तक कोई दवाई ववाई चालू नहीं हुई, पर अब ज़रूर थोड़ा सा डॉक्टर ने कहा है भाई अब BP वगैरह की दवाई ले लो, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये जो थोड़ा सा अच्छा जो महसूस होता है वो विट्ठल दास जी मोदी की वजह से, शारीरिक और मानसिक रूप से। आध्यात्मिक रूप से तो बता ही चुका हूँ। तो डॉक्टर विट्ठल दास जी मोदी गोरखपुर रहे, उन्होंने बहुत मीडियम व्यक्ति थे, पर उन्होंने ऐसा इतिहास रचा कि भारत का सबसे बड़ा, सबसे पुराना प्राकृतिक चिकित्सालय गोरखपुर में है, आरोग्य मंदिर नाम। वहाँ जाके भी आए हम, TC जैन साहब और मैं देख के आए। उनके लड़के डॉक्टर विमल मोदी हैं, उनसे मिल के भी आए हम। और मैं आजीवन हूँ, और कई मित्रों को मैंने आरोग्य पत्रिका भेंट स्वरूप साल भर का भेजा है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, बात ये आ रही है अपनी, वो पुस्तक है सुखमय बुढ़ापा। बात चल रही थी प्रकाश चंद जी साहब के सुबह के एपिसोड पे, सुबह की पोस्ट पे, सुखमय बुढ़ापा। वो करीब करीब 100 पेज की, 80-85 पेज, 90 पेज की होगी। वो मैंने कई बार पढ़ी है, बहुत अच्छी लिखी है उन्होंने कि बुढ़ापे को सुखमय कैसे बनाएं। तो उन्होंने कुछ टिप्स दिए। अब चूँकि ये समय थोड़ा ही बचेगा हमारे इस एपिसोड का अन्य बातों से। सुखमय बुढ़ापा मतलब बुढ़ापा नहीं है, वरिष्ठता कहो, जैसा प्रकाश जी कहते हैं सुबह की पोस्ट में, कि बुढ़ापा कुछ नहीं होता। अगर आपके मन में नई चीज़ सीखने की ललक है, आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग हैं, अपने आप को हमेशा सुदर्शनीय बना के रखते हैं, अपने आप को अच्छा दिखना चाहते हैं, आप किसी भी उम्र के हो, अनुशासित हैं, प्रसन्न हैं, लोगों में कषाय नहीं है, लोगों के प्रति आपके मन में दुर्भावना नहीं है, तो आपका बुढ़ापा सुखमय है। आपने समय रहते ही बच्चों को संभला दिया है, चीज़ों को जिम्मेदारी दे दी, अधिकार दे दिए, कर्तव्य दे दिए, आपका बुढ़ापा सुखमय बीतेगा। अगर आपका अच्छा स्वास्थ्य है और आपके जो बाल बच्चे हैं उनको आपने जिम्मेदारी दे दी, एक तो जिम्मेदारी पूरी कर दी, और उसके बाद उनको चाहे नौकरी हो कि धंधा हो, उनको व्यापार संभला दिया या नौकरी दिलवा दी, जो भी, तो उनको सक्षम बना दिया, तो बस फिर आपका बुढ़ापा सही है। और आपकी कषाय कम होना जरूरी है, क्योंकि बुढ़ापे में काम नहीं होता, एक चीज़ होती है, उसने मेरे को ऐसा करा
उसको लंबी उम्र हो गई इसकी 50-60 साल, तो उसके साथ कई अच्छी बुरी घटनाएं हुई होगी, हर व्यक्ति में होती है। उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार करा था, उसने मेरे को ऐसे न्योता नहीं दिया था, उसने मेरा ऐसा करा था, वो मेरे पैसे खा गया, वो मेरे को पूरा हक नहीं दिया, ऐसे बहुत सारी बातें बुढ़ापे तक आ जाती है। उनको सोच सोच के व्यक्ति बुढ़ापे को दुखमय बना लेता है। मोदी जी कहते भैया अब तू सेकंड थर्ड स्टेज में आ गया है, कुछ समय बचा है, उसको आनंद से जी, इसलिए पारिवारिक झंझटों को धीरे धीरे संभलाओ, उसी में उलझे मत रहो। लड़के लड़कियों की शादी कर दी, पोते पोती हो गई, अब पोते पोतियों की शादी भी तुम्हें चिंता करोगे तो फिर तुम्हारा बुढ़ापा सुखमय नहीं हो सकता। बुढ़ापे में तुम स्वच्छंद रहो, जिम्मेदारी दे दो, बुढ़ापे में ज़बान पे कंट्रोल रखो, बोलने में भी और खाने में भी। बोलने में बिल्कुल ध्यान रखो और खाने में भी अपनी लिप्सा को कम करो, है तो उससे फिर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आपको सब चीज़ अच्छी लगेगी। ऐसे ही मान लो इतने सालों में आपसे किसी से गलती हुई हो, है कोई त्रुटि आपसे हो गई या उनसे हो गई, तो माफ़ी मांग लो। प्रतिक्रमण में क्या है, यही तो है, क्षमा वीरस्य भूषणम, ये भी कह सकते हैं। और क्या बोलते हैं, मिच्छामि दुक्कड़म, उत्तम क्षमा। अरे कुछ भी, सॉरी, कुछ भी नाम ले लो, वो कर लो ना। किसी से व्यवहार नहीं है तो जोड़ लो, है ना, सरल रख लो, छोटे हो जाओ, अहंकारी मत बनो। ऐसी सब बातें मोदी जी ने कही। तो अपना स्वास्थ्य सही रखो, फिर अपनी रुचियां अलग ऐसी करो जो ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं पड़े। आप खुद ही, क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति के साथ ज़्यादा लोग रहना नहीं चाहते, तो आपको अपने आप को ऐसा एबिलिटी रखनी पड़ेगी कि आप अपने आप में ही स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, लोगों की ज़्यादा आपको ज़रूरत ना पड़े। और फिर अपने हम उम्र लोगों को दोस्त बनाओ, उनके साथ समय बिताओ, वो भी ज़रूरी है। और फिर किसी न किसी चीज़ के लक्ष्य के पीछे लगे रहो तो बुढ़ापा नहीं आएगा। जैसे ही कोई व्यक्ति बीमार थे, पीवी नरसिम्हा राव स्टेशन पे खड़े थे, वापस आने के लिए, साउथ भारत के एक प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ मैं, तो इतने में कॉल आया कि आपको बुलाया है सोनिया गांधी जी ने, और उनको प्रधानमंत्री बना दिया। तो सारा बीमारी भूल गए, बुढ़ापा भूल गए, पूरा देश 10 साल चलाया उन्होंने। ऐसा होता है वो बुढ़ापा इसलिए कि आपके पास कोई काम नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। जिन लोगों के भी पास कोई ना कोई लक्ष्य है, कोई ना कोई काम है, कोई ना कोई पद है, तो वो स्वस्थ रहते हैं। आज हमारे आचार्य श्री डॉक्टर शिव मुनि को देखो, इस उम्र में सही है, लगे हुए ना किसी काम में। ऐसे सबको, एक मैंने नाम एक लिया, किसी कार्य में आप अच्छे काम में लगे हुए हो तो बुढ़ापा आएगा ही नहीं। पर कार्य में लगे हो और कषाय है, क्रोध मान माया लोग भयंकर है आप में, तो उसका बुढ़ापा तो बिगड़ना ही है, भले कितना ही सक्रिय हो। इसलिए माफ़ी मांग लो और माफ़ कर दो, फिर देखो आपका बुढ़ापा सही रहता है। कि फिर ये डरना छोड़ो। एक दो बात और बची है जरा सी, उसमें जो लिखी थी कि एक तो परिवार को उनके हिसाब से जीने दो, ये है कि कंट्रोल रखो, पर इतना भी नहीं कि आपका दिन भर उसी में जाए। ये क्या कर रही है, बहू क्या कर रहा है, बेटा क्या कर रही है, पत्नी क्या कर रही है, उनको उनके हिसाब से थोड़ी स्वतंत्रता दीजिए, उनके अनुसार आप एडजस्ट हो जाइए। थोड़ा बहुत उनको बता दीजिए, राय मांगे तो दे दीजिए। अब आप तो एक एक चीज़ मेरे से पूछो, व्यापार कैसे करना है, फलाने के कैसे जाना है, हर चीज़ में अगर आप अपना इंटरफेरेंस रखेंगे तो आपका बुढ़ापा सही नहीं रहेगा। आप का है वो, अब थोड़ी चीज़ें छोड़ो ना उनको, है ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो आप। ऐसे ही धार्मिक कार्यों में इन्वॉल्व हो, पर उसमें भी अति मत करो। आपके स्वास्थ्य को देखते हुए, आपकी परिस्थिति को देखते हुए, आपकी इच्छा को देखते हुए तब करिए। जो भी करना है दान करिए, क्षमता देख के दान करिए। तो अगर ऐसे करोगे तो और फिर जीवन में संगीत को भी अपना लीजिए। लोग कहते हैं संगीत के क्या है, अरे संगीत बहुत बड़ी चीज़ है, भक्ति की, भजन की, देश गीत की, अच्छी चीज़ों के भजन होते हैं। ऐसा थोड़ी है कि कुछ है ही नहीं। कुल मिला के ज़्यादा तो क्या कहूँ, पर वो जो पुस्तक है वो मेरे को बहुत अच्छी लगी। अपने आप को शारीरिक रूप से सक्रिय रखिए। बुढ़ापे में एक गड़बड़ हो जाती, कुछ करने नहीं देते, लाओ पापा मैं कर दूँ, लाओ दादाजी मैं कर दूँ। वो बूढ़ा व्यक्ति शारीरिक रूप से निष्क्रिय हो जाता है, धीरे धीरे बीमारी लग जाए, बहू आ जाती है तो सास निष्क्रिय हो जाती है। तो ऐसा नहीं है, शी आर ही शुड बी वेरी एक्टिव फिजिकली। उसको अपने फिजिकली बहुत अच्छा स्वस्थ रहना चाहिए, फिट रहना चाहिए, एक्सरसाइज करे। तो इस पर तो इतनी बातें हैं, पर कुल मिला के कहना है कि बुढ़ापा नहीं, वरिष्ठता लाइए, अपने आप को एक्टिव करिए, अच्छे कामों में अपने आप को लगा दीजिए। फिर देखिए, परोपकार में लगाइए, अच्छे से जीवन को जिए,
है ना। और संतोष धारण करिए, जो भी आपने जीवन में कमा लिया बहुत है ना। उसके बाद देखिए कैसा मज़ा आता आप, और आपके सुझावों का स्वागत रहेगा। धन्यवाद, नमस्ते।